अब बात करते हैं दोस्तों हम कर्क लग्न की। अभी हमने मेष वृष मिथुन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा त्रिकोण में बैठे हुए हैं, कोई दूसरी राशि है नहीं, तो कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा शुभ भावों का स्वामी होता है। सूर्य न्यूट्रल भाव में बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं कि दूसरे भाव में आने वाली राशि क्या बोलते हैं, मेरे दूसरे भाव को देखो, मेरी दूसरी राशि को देखो। इनकी कोई दूसरी राशि है नहीं, इनका लग्न से संबंध देख लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा का संबंध ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य शुभ भावों के स्वामी होंगे। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य शुभ भावों के स्वामी होंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे बुध की। तीसरे भाव में सेम वही बात करती है कि मैं कोई फल नहीं दूंगी, आने वाले इसमें जो आने राशि आती है उसकी दूसरी राशि देखो। अब इसकी दूसरी राशि कहाँ पर है, इसकी दूसरी राशि 3 नंबर त्रिक भाव में बैठी हुई है। कर्क लग्न की कुंडली में बुध अशुभ भावों का स्वामी है। कैसे, ये न्यूट्रल है, ये कोई फल नहीं देगी, ये क्या बोलती है, मेरे दूसरे भाव को देखो, दूसरी राशि को देखो। जब इसकी दूसरी राशि कहाँ बैठी हुई है, 12वें भाव में त्रिक भाव में बैठे हुए, इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में बुध अशुभ भावों का स्वामी है, तो यहां पे बुध हो जाएंगे। फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कहां बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। अब यह समभाव है, इनकी दूसरी राशि कहां पर बैठी हुई है, त्रिकोण में बैठी हुई है। केंद्र त्रिकोण योग कारक ग्रह, केंद्र त्रिकोण, माफ कीजिएगा सम में है और यहाँ पे न्यूट्रल भाव में है। तो कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वह सम भावों के स्वामी हैं। कर्क लग्न की कुंडली की में शुक्र जो है सम भाव, क्योंकि यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं जो सम भाव है, और दूसरा 11वां भाव जो न्यूट्रल है। 11वां भाव जो न्यूट्रल है वो क्या बोलती है कि मैं कोई फल नहीं देने वाले, जो सामने वाली मेरी दूसरी राशि उससे आप देखिए जो फल देगा मैं उसको वो फल दूंगी। तो यहाँ पे यह कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र सम भाव के स्वामी है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पहले ही त्रिकोण में बैठे हुए हैं, इनकी दूसरी राशि कहाँ पे बैठे, केंद्र में बैठे हुए हैं। इसे केंद्र त्रिकोण आप जो योग कारक ग्रह कह सकते हैं, योग कारक ग्रह होता है यहाँ। जब भी कोई भी राशि एक ग्रह की 2 राशियां हो, एक केंद्र में है त्रिकोण में आए, तो यह योग कारक ग्रह होता है। तो मंगल कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। क्यों, क्योंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि जो है उनकी त्रिकोण में आ रही है, और मेष राशि उनकी जो आ रही है केंद्र में आ रही है। इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में मंगल शुभ भावों का स्वामी है, तो यहाँ पे मंगल आ जाएंगे, मंगल। और इसके साथ में मंगल एक योग कारक ग्रह भी है, योग कारक की स्थिति है यहाँ पे मंगल। तो अब इसके बाद गुरु की बात करते हैं। गुरु यहाँ पर बैठे हुए कहाँ पर, त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। इनकी दूसरी राशि कहाँ पे बैठी हुई है, त्रिकोण भाव में बैठी हुई है। तो जैसा कि मैं पीछे सारी वीडियो में आपको बोलते आ रहा हूं कि बुराई की अच्छाई पर जीत नहीं, अच्छाई की बुराई पर जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत। तो यहाँ पर गुरु शुभ भावों के स्वामी होंगे। यहाँ कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक धनु राशि जो उनकी त्रिक भाव में बैठी हुई है, लेकिन जो उनकी मीन राशि बैठी हुई है वह त्रिकोण भाव में बैठी हुई है, जो कि शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर हमेशा बुराई की अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है, माफ कीजिएगा, अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है। तो यहां पर आप इसके बाद दोस्तों शनि की बात करते हैं। शनि जो है दोस्तों कर्क लग्न की कुंडली में शनि अशुभ भावों का स्वामी है, क्योंकि यहाँ पे त्रिक भाव में बैठे हुए दूसरी राशि उनकी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है। तो कर्क लग्न की कुंडली में शनि जो है अशुभ भाव के स्वामी हैं। अब इसके बाद दोस्तों कौन बचते हैं अपना 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हो गए। तो जब भी आपके पास कर्क लग्न की कुंडली आएगी तो आपको देखने में तुरंत आभास हो जाएगा। शुभ ग्रह चंद्र सूर्य मंगल गुरु शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह बुध और शनि हैं, शम ग्रह जो है वह शुभ ग्रह है। तो जब आपके हाथ में कर्क लग्न की कुंडली आए तो आपको देखने में बहुत ही सरलता होगी कि कौन से शुभ ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी है, कौन से अशुभ भावों के स्वामी है। तो यहाँ आपको सरलता से आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम सिंह लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको यह ज्ञात होना चाहिए शुभ भाव कौन कौन से है। 1 5 9
त्रिकोण भाव शुभ भाव होते हैं, त्रिक भाव अशुभ भाव होते हैं, 6, 8, 12 अशुभ भाव होते हैं, 4, 7, 10 समभाव होते हैं, 2, 3, 11 तो न्यूट्रल होते हैं। यह बोलते हैं मेरे में जो भी राशि आएगी उसकी दूसरे स्वामी को आप देख लीजिए, यदि उसकी कोई दूसरी राशि नहीं है तो उसका लग्न से संबंध देख लीजिए, जो लग्नेश है उससे उसका संबंध कैसा, उसके हिसाब से मैं फल दूंगा। अब बात कर रहे हैं हम सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य त्रिकोण में बैठे हुए हैं, इसलिए सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य शुभ भावों का स्वामी होंगे। सिंह लग्न में सूर्य त्रिकोण में बैठे हुए हैं और यह शुभ भावों के स्वामी हैं। तो अब दूसरा 6 नंबर, 6 नंबर मतलब कि कन्या राशि, इसके स्वामी कौन है, बुध। इसमें आने वाली राशि क्या बोलती है कि मेरी दूसरी राशि को देखिए, इनकी दूसरी राशि कहाँ पे बैठी हुई है, न्यूट्रल भाव में। तो दोनों को देखेंगे तो उसके बाद क्या बोलेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में बुध सम भावों का स्वामी है, क्योंकि यह भी न्यूट्रल है, यह भी न्यूट्रल है, दोनों सम है तो मतलब कि सम भाव के स्वामी हैं। और इनका लग्नेश बुध का संबंध भी देख लेते हैं, तो सूर्य और बुध का संबंध काफी अच्छा है। तो इसमें हम क्या बोल देंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में बुध सम भावों का स्वामी है। बुध सम भावों के स्वामी हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अपने पास मंगल के आते हैं, नहीं शुक्र आते हैं, शुक्र माफ कीजिएगा, शुक्र आते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र फिर न्यूट्रल अवस्था में है। यहाँ पे इनकी दूसरी राशि कहाँ पे है, इनकी दूसरी राशि केंद्र में है। सिंह लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र सम भावों के स्वामी होंगे। कैसे, यह न्यूट्रल है, बोलता है दूसरी राशि देखिए, दूसरी राशि क्या है, सम अवस्था में बैठी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हम सम में शुक्र को लिखेंगे। इसके बाद आते हैं मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं, इनकी दूसरी राशि कौन सी है, त्रिकोण में बैठी हुई है, 1 नंबर में इस त्रिकोण में है। तो सिंह लग्न कुंडली में मंगल, सिंह लग्न कुंडली में मंगल शुभ भावों का स्वामी है। सिंह लग्न कुंडली में मंगल शुभ भाव में स्वामी है। गुरु 9 नंबर गुरु की राशि है, धनु यहाँ पे है और मीन त्रिक भाव में बैठी हुई है, तो यहाँ पे फिर वही रूल लग जाएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शनि की। सिंह लग्न की कुंडली में शनि अशुभ भावों के स्वामी हैं, क्योंकि एक त्रिक में बैठे हुए हैं और एक केंद्र में बैठे हुए हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली में शनि, सिंह लग्न की कुंडली में शनि अशुभ भावों के स्वामी हैं। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद चंद्रमा। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव के स्वामी है, क्योंकि वो सीधा त्रिकोण में बैठे हुए, 6, 8, 12 त्रिकोण में बैठे हुए हैं, इसलिए सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा अशुभ भावों के स्वामी हैं। तो शुभ, सिंह लग्न की कुंडली में शुभ कौन हो गए, सूर्य मंगल गुरु शुभ हो गए, अशुभ शनि और चंद्रमा हो गए, सम में बुध और शुक्र आ गए। जब इतना आपके पास आइडिया कुंडली देखते समय आपके पास आ जाएगा तो उसके आगे का फलादेश आप करने में आपको आसानी होगी। इसलिए आपको जब किसी भी लग्न की कुंडली आए तो पहले उनके भावों के, उनके भाव में कौन से शुभ ग्रह हैं, उस कुंडली के अंदर कौन कौन से भाव के शुभ ग्रह हैं, कौन कौन से सम ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं, जब आपको यह ज्ञात हो जाएगा तो कुंडली का विश्लेषण करने में आपको बहुत सरल हो जाएगा और बहुत सरलात्मक ढंग से आप किसी भी व्यक्ति कुंडली का विश्लेषण कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ जो मैं यह बात बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत सरल ढंग से आप इसको समझ रहे होंगे, बहुत सरल ढंग से इसको आप कंठस्थ कर रहे हैं और सरल ढंग से इसको अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट करके भविष्य के जीवन में, समाज में ज्ञान का प्रकाश आप फैलाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम कन्या लग्न की। कन्या लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ भाव के स्वामी होते हैं, कौन से अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, कौन से समभाव के स्वामी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कन्या लग्न कुंडली में 6 बुध शुभ भाव के स्वामी होते हैं। कैसे, क्योंकि पहली चीज त्रिकोण में बैठे हुए हैं और इनकी दूसरी राशि जो है केंद्र में बैठी हुई है, तो केंद्र त्रिकोण की योग कारक ग्रह है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो कन्या लग्न कुंडली में बुध शुभ भावों के स्वामी है, कन्या लग्न कुंडली में बुध शुभ भावों के स्वामी है और केंद्र त्रिकोण एक योग कारक ग्रह भी है।
कन्या लग्न की कुंडली में बुध एक योग कारक ग्रह भी है। इसके बाद दूसरा भाव दोस्तों 7 नंबर यानी तुला शुक्र राशि, शुक्र इसके तुला राशि शुक्र, इसके स्वामी शुक्र हुए। यह भाव क्या बोलता है, मेरी दूसरी राशि के दोगे। इसकी दूसरी राशि कहाँ पर है, त्रिकोण में है। इसकी दूसरी राशि कहाँ पर है, त्रिकोण में है। तो बुध लग्न की कुंडली में शुक्र शुभ भावों के स्वामी होते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र शुभ भावों के स्वामी होते हैं। अब इसके बाद करते हैं दोस्तों मंगल। मंगल तीसरे भाव में है। तीसरा भाव क्या कहता है, यह भाव कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरी दूसरी राशि की दोगे। इसकी दूसरी राशि कहाँ पे है, त्रिक भाव में है। तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अशुभ भावों का स्वामी है। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अशुभ भावों का स्वामी है। दोस्तों ये शुभ और अशुभ कैसे निकल रहा है, अगर मन में आपके संशय है तो बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिर से, कि मैंने शुभ भाव यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं जिसे त्रिकोण भाव कहते हैं। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं। इस भाव में जो भी राशि आएगी वह शुभ भाव की स्वामी होगी। 4, 7, 10 केंद्र भाव होते हैं, इसमें जो भी राशि आएगी वह सम फल देगी, सम भाव का स्वामी होगा। इसके बाद तो अशुभ भाव का 6, 8, 12 6, 8, 12 यह त्रिक भाव है, यह अशुभ भाव के स्वामी है। इसमें जो भी नंबर आएगा वह अशुभ भावों का स्वामी होगा। बहुत सरल तरीके से आपको समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो थोड़ा पीछे करिए, इस वर्डों के शब्दों को बार बार आप सुनिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2, 3, 11 यह न्यूट्रल है। इसमें जो भी राशि आएगी वह राशि क्या बोलती है, मुझे मत देखो, मैं कोई फल नहीं दूंगा, मेरी दूसरी राशि को देखो। यदि उस तरह की कोई दूसरी राशि नहीं है, उस राशि के लग्न से कैसा संबंध है, लग्न से कैसा संबंध है, उसके हिसाब से आप उसको फलादेश आप कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं शुभ है कि अशुभ है। अभी हमने मंगल की बात की। मंगल कन्या लग्न कुंडली में मंगल जो है वह अशुभ भाव का स्वामी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल भाव में है और उसकी जो दूसरी राशि है वह त्रिक भाव में बैठी हुई है, इसलिए यह अशुभ भाव का स्वामी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम गुरु की। गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं, धनु राशि यहाँ पे। इनकी दूसरी राशि कौन सी है, 12 नंबर, वो भी केंद्र में बैठे हुए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कन्या लग्न की कुंडली में गुरु समभावों के स्वामी है। कन्या लग्न की कुंडली में गुरु समभावों के स्वामी है। शनि की बात करते हैं दोस्तों, शनि यहाँ पर त्रिकोण में बैठे हुए हैं, दूसरी राशि उनकी क्या है, त्रिक भाव में बैठी हुई है। तो यहाँ पे फिर वही रूल्स लग जाएगा कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो कन्या लग्न की कुंडली में शनि शुभ भावों के स्वामी हैं। कन्या लग्न की कुंडली में शनि शुभ भावों के स्वामी हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ये अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 अभी 2 चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं। और चंद्रमा का बुध से संबंध कैसा है, अब चंद्रमा की कोई दूसरी राशि तो है नहीं, चंद्रमा का बुध से संबंध कैसा है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वह अशुभ भावों के स्वामी है। सूर्य ऑलरेडी त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य अशुभ भावों के स्वामी हैं। अब शुभ बुध शुक्र शनि शुभ हो गए, कन्या लग्न की कुंडली में बुध शुक्र शनि शुभ हो गए। अशुभ मंगल चंद्रमा सूर्य अशुभ हो गए, गुरु शन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रह आपके पास सामने आ गए। जब भी आपके पास कन्या लग्न की कुंडली आए तो आपको विश्लेषण करने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप इसके बारे में आप विश्लेषण कर देंगे। आपको समझ एक आभास हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा ये ग्रह शुभ है या अशुभ है, ये किस भाव में बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हुए तो कैसा फल देंगे। आप उसका तुरंत आप फलादेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपको फलादेश करना नहीं है, फलादेश में यह प्रयोग होगा। आपकी सरलता के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फलादेश में आगे यहाँ प्रयोग होगा और कैसे प्रयोग होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे स्वयं आप उसको समझते जाएंगे।